हेलो मेरे मेरे बच्चों, मेरा नाम सतीश मालविया। आज आपके पास मैं साइंस का नया लेक्चर लेके आ चुका हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। मेरा नाम सतीश मालविया। आपकी 10th की जर्नी को आसान करने के लिए मैं आया हूँ। अगर अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं अपन, और उसके पहले अपन एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो फिनोमिना जिसमें लाइट रे आती है, बाउंस होकर कहीं और जाती है, इसको अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। आने वाली लाइट रे का नाम क्या था मेरे दोस्त? इंसिडेंट रे, याद होगा आपको। जाने वाली का नाम रिफ्लेक्टेड रे। बीच में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसका नाम नॉर्मल। इमेजिनरी कौन होता है? नॉर्मल जो लाइट रे है, नॉर्मल रे जो होती है वो इमेजिनरी होती है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। वजह तो बता दो, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए पढ़ते हैं अपन बेटा ताकि आपको ये पता रहे कि लाइट रे किस एंगल पे आएगी तो किस एंगल पे जाएगी, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने भेजा है तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलेगा। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनते तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लाइट रे कैसे आती है और कैसे जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनते तो अपन ने जो पढ़ा है अपन नहीं पढ़ने वाले। तो कोई 3 बच्चे चंगू मंगू और चीनू से मैं पूछ लूँ कि लाइट रे ऐसे आ रही है तो कैसे जाएगी भाई, तो चंगू बोल देगा ऐसे जाएगी सर, मंगू बोल देगा ऐसे जाएगी, चीनू बोलेगी ऐसे जाएगी। सही कौन? तो सही पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। कौन से? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत बेसिक सी बातें बोलते हैं, बहुत छोटी सी इनकी डेफिनेशंस होती है या फिर लॉज बहुत छोटे होते हैं। रटने वाले बच्चे रट लेंगे और उनको हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रहेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन क्षितिज स्तर की क्लास में आप रटते नहीं हो, आप समझते हो। अगर अपन सबसे पहले छोटे से लॉ की बात करें तो ये लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान सी बात। क्या बोला उसने? कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा तभी अपन कुछ अप्लाई कर पाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, क्या समझ रहे हो? क्या कोई रटने वाला बच्चा क्या बोला? सर इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, उसका इस सरफेस से, इस मिरर से जो भी एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे दोस्त गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट लाइट रे जो भी एंगल नॉर्मल से बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई अगर कोई रटने वाला बच्चा तो क्या मिसकंसेप्शन रखेगा दिमाग में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? लाइट रे आ रही है तो इंसिडेंट लाइट रे सरफेस से जो भी एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? लाइट रे आ रही है तो जो इंसिडेंट लाइट रे है ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अगर सरफेस से मैं बात करूं तो सरफेस से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो क्या होगा? वो 90 माइनस आई, ऐसा बोल लो आप। ठीक है, ये होगा 90 माइनस आई। इतना एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। और ये जो आई है ये क्या है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। अब ये एंगल किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बराबर, रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर। रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। भाई अगर मैं 3 रेज ले लूं यहां पर, फॉर एग्जांपल ये 3 रेज हो गई, 2 रेज हो गई, एक बीच का नॉर्मल हो गया। ये लाइट रे आ रही है, मान लो ये ग्रे वाला पेन जो दिख रहा है, यार लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, ब्लैक कलर का पेन है और बीच में नॉर्मल लगा दिया मैंने। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बेसिक लॉ बोले तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर है। अब चंगू मंगू और चीनू से जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल जाएगा। अगर 30 डिग्री के एंगल पे लाइट रे भेजी है मैंने सरफेस से 30 डिग्री, तो बताओ मेरे दोस्त कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? सरफेस से 30 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60, क्योंकि नॉर्मल से 60 रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी कितना रहेगा? 60। आया बात समझ में? और यहाँ से कितना होगा? 30। अगर मैंने मान लो 20 डिग्री के एंगल पे लाइट रे भेजी नॉर्मल से तो कितने डिग्री पे जाएगी? 20 डिग्री पर ही जाएगी। अगर मैंने मान लो 70 डिग्री पे भेजा है तो कितने एंगल पे जाएगा? 70 पे जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? इसका मतलब
फर्स्ट लॉ के अंदर आप देख लेते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं बेटा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अगला लॉ क्या है भाई? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बहुत बेसिक सा लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ, जो भी रटने वाले बच्चे उसको याद कर लेंगे बस खत्म बात। लेकिन अपने को समझना है क्या होता है ये लॉ बेटा कि द इंसिडेंट रे बोले तो सर ये रहा है आने वाला, फिर कौन सी रे बोल रहा है? रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली, ये लो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। जो बच्चे रटते जिनको मतलब नहीं है समझने से, क्या बोलेगा सर? इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और लाइन सेम प्लेन, देखो सर सेम पॉइंट पर है सबके सब, ये हो गया। अरे दोस्त नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे जा रही है और जो नॉर्मल है, इनके पीछे का जो प्लेन है वो कॉमन प्लेन होगा, सेम प्लेन में रहेंगे ये, इनका प्लेन चेंज नहीं होगा। सर मतलब ये कि इस प्लेन में अगर मैंने इस 2D प्लेन में लाइट रे को भेजा है ऐसे, तो इसी प्लेन में लाइट रे जाएगा। मतलब सर अगर मैं प्लेन को अगर थोड़ा सा पलटा दूं, अगर मैं प्लेन को चेंज कर दूं, ये प्लेन कर दी मैंने, अब लाइट रे जब आएगी तो इस प्लेन में आ रही है, इस प्लेन में, तो इसी प्लेन में जाएगी। अगर इस प्लेन को मैं लेटा दूं ऐसा, तो अब लाइट रे जो आएगी इस प्लेन में आ रही है, तो इसी प्लेन में जाएगी। मैं प्लेन को आड़ा कर दूं तो लाइट रे इस प्लेन में आ रही है, इसी प्लेन में जाएगी। यही रीजन होता है कि जब आप मिरर को नीचे रखोगे और रिफ्लेक्शन करोगे तो यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्लेक्शन, सामने जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसी टॉर्च को उसी मिरर के ऊपर ऐसे लेटा के रखा, ऐसे स्लांटेड वे में रखा, तो क्या होगा? इस स्लांटेड वे में ही लाइट रे आएगी और स्लांटेड वे में ही लाइट रे जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है देखो, इस प्लेन में अगर लाइट रे आती तो इसी प्लेन में जाती, ऐसे आ रही है। अगर इस प्लेन में आ रही है तो इसी प्लेन में जा रही है, और नीचे अगर अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है बेटा? इस प्लेन में आ रही है ऐसे, तो इसी प्लेन में जा रही है। आया समझ? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ये पहला लॉ हो गया। अगला जो बेसिक लॉ हो गया वो हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है समझ में आ गया होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करेंगे अपन बेटा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से मेजर करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। I hope this all things are clear to you. In next lecture we will be talking about the types of surfaces and types of reflection. I hope reflection of light and the laws of reflection are clear to you. What are those laws? First is the angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second one is the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in same plane. Till then let's meet in the next lecture. अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे सरफेसेस की और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। मेरा नाम क्षितिज मालविया। थैंक यू फॉर स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।